फिर पूछा था कि एक डिपार्टमेंट है जहाँ सुबह से ही घूसखोरी शुरू होती है और शाम तक घूसखोरी चलती है। गांव में रुके थे तो किसके घर पर रुके थे? मैंने कहा प्रधान के घर पर। तो क्या प्रधान के घर पर रुकना ठीक था? कुछ प्रीलिम्स के लिए जो 2026 आ रहा है उनमें बच्चों कुछ अपना अनुभव साझा करिए। हाँ। उनसे बताइए। मेरा नाम राजीव पचौरी है और मैं अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, आपका माध्यम कौन सा है? इंग्लिश मीडियम है और इंटरव्यू बाइलिंगुअल था, हिंदी इंग्लिश। अच्छा, अटेम्प्ट मेंस और इंटरव्यू को लेकर के? मेरा वैसे तो 5th अटेम्प्ट है, 4th इंटरव्यू है। किसका बोर्ड था? ऋषिकेश सर थे। सर जो सवाल पूछे गए क्या थे, थोड़ा रिकॉल कीजिए। पहला तो था मेरे डिपार्टमेंट से ही, चकबंदी से ही, कि चकबंदी कितने कुछ टाइम पीरियड होता है, कब तक कंप्लीट होना चाहिए, तो कंप्लीट क्यों नहीं हो पाती है। तो आपको किसानों से समझाने में क्या दिक्कत हुई, किसानों को आपसे क्या क्या दिक्कत होती है चकबंदी से, क्यों टाइम से कंप्लीट नहीं हो पाती है। और फिर पूछा था कि आपने बीटेक में क्या किया है। फिर पूछा था कि एक डिपार्टमेंट है जहाँ सुबह से ही घूसखोरी शुरू होती है और शाम तक घूसखोरी चलती है, उस डिपार्टमेंट का नाम बताइए। फिर उन्होंने खुद ही बताया। फिर तो नाम क्या बताया, उस पर बता दीजिए। रजिस्ट्री, अच्छा, जमीन की रजिस्ट्री होती है। तो फिर दूसरे सर थे, उन्होंने पूछा कि अगर चकबंदी में कुछ प्रावधान है या फिर गांव में विजिट करते हैं, रात को रुकते हैं गांव में, तो लास्ट टाइम कब रुके थे, कितने लोग रुके थे। तो गांव में रुके थे तो किसके घर पर रुके थे? मैंने कहा प्रधान के घर पर। तो क्या प्रधान के घर पर रुकना ठीक था? तो मैंने बताया, मैंने स्पष्ट बताइए ठीक था या नहीं था। फिर पूछा कि करप्शन को कैसे कम कर सकते हो, ये था। फिर दूसरे सर पे उन्होंने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से पूछा कि ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, ट्रांसमिशन लॉस कितने होते हैं, और फिर क्या इंजीनियरिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट थे आपके पास। फिर एक सर ने हॉबी पूछा कि हॉबी क्या है। फिर जो चेयरमैन सर थे उन्होंने पूछा था कि राजनीति का जो है। अच्छा, हॉबी से रिलेटेड प्रश्न भी था क्या? काउंटर क्वेश्चन नहीं किया सर। पिछले साल भी आप सिलेक्टेड हैं? लास्ट ईयर में डिप्टी जेलर पे सिलेक्शन हुआ। और सर एक सवाल रहेगा कि कब से आपने स्टार्ट किया था इस जर्नी में सिविल सर्विस? मैंने 2018 में मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी, तभी से स्टार्ट किया था। तो बीच में कोविड आ गया था, फिर 2020 से सीरियस हुआ था। 2020 का प्री क्लियर नहीं हुआ था पहले, फिर 2021 से मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, 2023 में सेलेक्ट हुआ। चलिए, और कुछ प्रीलिम्स के लिए जो 2026 आ रहा है उनमें बच्चों कुछ अपना अनुभव साझा करिए। हाँ, सजेशन देना चाहिए। मेन तो यह है कि रिवीजन पे फोकस करिए और कोशिश करिए जितने भी MCQ लगा सकें। जितने ज़्यादा MCQ लगाएंगे उतने ज़्यादा चांस रहेंगे क्लियर होने के। रिवीजन पे फोकस हो और MCQ। करंट को पढ़िए, पर पूरा टाइम करंट को मत दीजिए। जो हमारे कोर सब्जेक्ट है उन पर फोकस भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू।